बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक इस हवाले से है कि इंसान किस उम्र में निकाह करे, किस उम्र में शादी करे, या इसी तरह अपनी औलाद की किस उम्र में इंसान निकाह करे, शादी करे। तो देखें, अगर शरीयत मुताहरा के हवाले से हम मालूम करें तो लिहाजा कुरान पाक में या अहदीस मुबारका में ख़ास उम्र को मुअय्यन नहीं किया गया कि इस उम्र में निकाह कर दिया जाए, इस उम्र में शादी कर दी जाए। इस हवाले से ख़ास तौर पर ज़िक्र नहीं किया गया। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के बारे में कलाम करें तो आप अलैहिस्सलाम की उस वक्त 25 साल उम्र थी जब आपने पहला निकाह हज़रत बीबी खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से किया, और हज़रत बीबी खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का ये तीसरा निकाह था, और आपकी उस वक्त 40 साल उम्र थी। जब तक आप बज़ाहिर हयात रहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। तकरीबन 48 या 50 साल की उम्र के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा निकाह या और मज़ीद शादियां आपने उसके बाद की। तो देखें, मज़हब इस्लाम ने ख़ास जो है उम्र का तयन नहीं फरमाया, लेकिन अगर हम इस्लाम की तालीमात को देखें तो लड़की जो है वो 9 से 15 साल की उम्र में बालिगा होती है, और लड़का जो है 12 से 15 साल की उम्र में बालिग होता है। तो लिहाजा बालिग होने के बाद इनका निकाह कर दिया जाए, बहुत बेहतर है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे मुआशरे में अगर 15 साल का लड़का है तो वो जाहिर सी बात है वो इतना काबिल कहाँ से है, उसके अंदर इतनी सलाहियत कहाँ है कि वो ख़ुद भी खा ले और अपनी ज़ौजा को भी खिला ले। तो लिहाजा अगर ये देखा जाए तो मैक्सिमम इस दौर के हिसाब से 20 से 22 साल की उम्र में शादी हो जानी चाहिए, ताकि इंसान अपने आप को गुनाह से भी बचा सके, और इस उम्र में इंसान इतना तो काबिल हो जाता है या इतना तो कफ़ील हो जाता है कि इतना कमाना लग जाता है कि ख़ुद भी खा ले और एक ख़ातून को या एक अपनी ज़ौजा को भी वो खिला ले। तो लिहाजा 20 से 22 साल जो उम्र समझ में आती है, 18, 20, 22 साल ये उम्र। लेकिन ये बात याद रखें, शरीयत मुताहरा ये इस हवाले से हमें ये ज़रूर तालीम देती है कि बालिग हो जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके निकाह हो, लेकिन जाहिर सी बात है इंसान इतना तो काबिल हो, इतनी तो उसके अंदर सलाहियत होनी चाहिए कि वो अपनी ज़ौजा को खिला सके, यानी ख़ुद भी खा सके, अपनी ज़ौजा को भी खिला सके। इसी वजह से हम इस हवाले से बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ है जो इस तरह के बच्चे होते हैं जिनके वालिदैन के वो कमाते नहीं, निकम्मे नालायक निखट्टू होते हैं, जैसे चरसी मवाली। वालिदैन क्या करते हैं, उनके ऐब को छुपा कर उनका निकाह कर देते हैं। अब आने वाली भी परेशान होती है, वो क्या करते हैं, उसका जेवर भी बेच देते हैं, चोरियां चकारियां करना उनका काम होता है, और जो है ना कमाते हैं, बस सोते रहना, खाना पीना। तो अब वो अपनी ज़िंदगी को तो अजीरन बनाए हुए होते हैं, वो आने वाली लड़की की ज़िंदगी को भी अजीरन बना देते हैं, और अगर औलाद का सिलसिला भी हो जाए तो उन बच्चों की ज़िंदगी को भी अजीरन बना देते हैं। तो लिहाजा ऐसे हज़रात का तो निकाह उस वक्त तक नहीं किया जाए जब तक इनका प्रॉपर इलाज ना हो जाए, जब तक ये इतने मजबूत ना हो जाए कि कमाने ना लग जाए। तो जब ये सही तरीके से कमाने लग जाए उसी वक्त इनका निकाह हो। लेकिन हम गुफ्तगू कर रहे हैं एक नॉर्मल बंदे के हवाले से कि किस उम्र में निकाह किया जाए, तो ख़ास उम्र का तयन तो नहीं किया जा सकता। आप अपने ख़ानदान बिरादरी में देखें कि हमने आपको बता दिया 9 से 15 साल की उम्र में लड़की बालिगा होती है और लड़का 12 से 15 साल की उम्र में बालिग होता है। अगर अलामात बुलूगत इस उम्र में ज़ाहिर हो जाए तो उस वक्त इन्हें बुलूगत का हुक्म दिया जाएगा कि ये बालिग हो गए। लेकिन अगर इस उम्र में अलामात बुलूग जो है वो ज़ाहिर नहीं हो तो 15 साल के बाद तो लड़का लड़की दोनों को बालिग करार दिया जाएगा, और नमाज रोज़े की फ़र्जियत के सारे मामलात होंगे। सही। तो लिहाजा बालिग होने के बाद से लेकर जितनी जल्दी हो सके लड़की का भी इसी तरह लड़के का भी निकाह कर दिया जाए, ताकि इन्हें गुनाहों से बचाया जाए। और छोटी उम्र में, यानी इंसान की सही उम्र में अगर निकाह होता है तो औलाद का जो सिलसिला होगा, तो जब इंसान इतना उसकी उम्र बढ़ती है तो औलाद भी ज़ाहिर सी बात है बड़ी होती है। और अगर इंसान का इस उम्र में निकाह करवाया जाए कि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई, तो जब औलाद पैदा होती है तो इंसान बाज़ दफ़ा जो है बच्चों का दादा लग रहा होता है। तो इस चीज़ को भी मलहूज़ रखा जाए। अगर हम अपने बारे में बयान करें कि हम निकाह पढ़ाते हैं तो उम्रें क्या होती है, तो हमारे पास तो मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ उम्रें आती हैं कि 18 साल की भी, 20 साल की भी, 22 साल की भी। अभी हमने कुछ अर्से पहले निकाह पढ़ाया था, दूल्हा की उम्र 45 साल थी। ये तो अफसोसनाक बात है कि आप 45 साल की उम्र कर लेने के बाद निकाह कर रहे हैं, लड़की की उम्र उस वक्त 33 साल थी।
तो लिहाजा इस चीज़ को तो थोड़ा सोचना चाहिए कि 45 साल की उम्र में आप निकाह करते हैं, अगर 2 साल बाद भी अगर आपके यहाँ औलाद होती है तो आपकी 47 साल उम्र होगी। और अगर 47 साल के बाद आपके पास औलाद की नेमत आई तो जब बच्चा वो 10 साल का होगा तो आपकी उम्र कहाँ 57 साल की हो जाएगी। तो लिहाजा इस चीज़ को भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि अगर आपकी सही उम्र में शादी होती है तो आपकी औलाद भी ज़ाहिर सी बात है जब वो बड़ी होगी तो वो आपका इस तरह लड़का अगर है तो वो आपका बाजू इस तरह बन जाएगा। तो बहरहाल शरीयत मुताहरा ने किसी ख़ास उम्र का तो जिक्र नहीं किया, लेकिन मैंने आपके सामने इस चीज़ को बयान कर दिया। जितनी जल्दी हो सके बुलूगत के बाद निकाह कर दिया जाए, ये बहुत बेहतर है। और हमें चाहिए कि हम अपनी औलाद को की तरबियत भी इस तरह करें, मसलन बच्ची को घरेलू मामलात के बारे में आगाही दें कि भाई ये ज़िम्मेदारी आपने आगे जाकर ये सारे मामलात को हैंडल करना होगा, सारे मामलात को देखना होगा। और लड़के की ज़ाहिर सी बात है कमाने की ज़िम्मेदारी होती है, घर बार की ज़िम्मेदारी होती है, घर चलाना है, राशन घर में डालना है, कमा कर लेकर आना है। तो बच्चे को इस हवाले से मजबूत बनाया जाए कि वो कमाने के काबिल हो, उसकी सोच इस तरह बनाई जाए, उसे उसका जहन इस तरह बनाया जाए, उसे इस तरह समझाया जाए, तो जाहिर सी बात है तभी वो इस तरफ आएगा। और अच्छी तालीम दिलवाई जाए, कोई ना कोई हुनर भी बच्चों को सिखाया जाए। अल्लाह करीम की पाक बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक जिनके यहाँ औलाद नहीं, अल्लाह पाक उन्हें नेक औलाद अता फरमाए, और जिन्हें अल्लाह पाक ने औलाद की नेमत से सरफराज फरमाया अल्लाह पाक उन सब की औलाद को नेक बनाए। अल्लाह पाक मेरी और आप तमाम देखने वाले दोस्तों अहबाब की औलाद को हमारी आंखों की ठंडक, हमारे दिल का सुकून बनाए। अल्लाह पाक हम सबको अपनी औलाद की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।